हेलो एवरीवन, आज का चैप्टर है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम और इस वीडियो में हम बाइनोमियल थ्योरम करेंगे डिफेंस के लिए। डिफेंस माने नेवी, एयरफोर्स और एनडीए, इन तीन एग्जाम के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मान लिया हमसे कोई पूछे x प्लस वाई का पावर 2 इसका वैल्यू बताइए, तो हम इजीली इसका वैल्यू बता सकते हैं और हम कहेंगे ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इस तरीके से हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। सेकंड हमारे पास क्या है, अगर मैं पूछूं कि भैया x प्लस वाई का पावर 3 इसकी वैल्यू बताइए, तो आप और खुश होंगे, कहेंगे ये भी हमें आता है और आप इसका वैल्यू मुझे तुरंत आप इसका वैल्यू मुझे बता देंगे। लेकिन अब क्या होगा, अब मैं भी सचेत होऊंगा और मैं कहूँगा x प्लस वाई का वैल्यू 50, x प्लस वाई का पावर 50 इसका वैल्यू बताइए। तो भैया ये तो क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? डायरेक्ट तो रिमेंबर रख नहीं सकते, और जब तक हमें कोई पैटर्न नहीं पता हो, कोई मतलब मेन सीक्वेंस नहीं पता हो, तो तब तक इसका वैल्यू फाइंड आउट करना काफ़ी टिपिकल हमारे लिए टास्क है। इस टास्क को सोल्व करने के लिए एक चैप्टर हमें दिया गया 11th क्लास में, और उस चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें बताया गया कि अगर आपसे कोई पूछे x प्लस वाई की पावर n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। n कैन नाइदर बी नेगेटिव, n क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखनी है। पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे x प्लस वाई का पावर n बताइए, तो हमारे पास एक प्रॉपर सीक्वेंस दिया गया है बाइनोमियल थ्योरम्स के द्वारा, और इस सीक्वेंस में बताया गया कि इसकी वैल्यू हमारे पास होगी NC0 और NC0 x का पावर n और y का पावर 0 प्लस सेकेंड टर्म जो हमारे पास आएगी वो आएगी NC1 x की पावर। देखिए यहाँ पे n थी, अब यहाँ क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, जितनी पावर यहाँ पे थी उसमें से एक माइनस करेंगे तो आएगा n-1, और ये जो एक माइनस किया इसको y की पावर में ऐड करेंगे तो y की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर, अब एक और माइनस किया तो यह n-2, y की पावर में एक और ऐड किया तो यह y की पावर 2। इस तरीके से टर्म्स हमारे पास चलती जाएंगी, और लास्ट टर्म जो आएगी वो आएगी NCn और x की पावर। देखिए यहाँ पे n थी, फिर एक कम हुई, फिर एक और कम हुई, इस तरीके से कम होते होते x की पावर लास्ट में बचेगी 0। उसी तरीके से y की पावर 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी, और बढ़ते बढ़ते लास्ट टर्म में y की पावर हमारे पास आएगी n। बाइनोमियल थ्योरम ये है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम ने हमें ये सीक्वेंस प्रोवाइड किया। इस सीक्वेंस से हम चेक कर सकते हैं n का कुछ भी वैल्यू रखो, हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास हमने अभी लिखा था NC0, उसके बाद लिखा NC1, उसके बाद लिखा NC2, इस तरह की कुछ वैल्यूज लिखी। इन वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करें? NC0 का जो वैल्यू हमारे पास होता है, NC0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, NC1 की वैल्यू हमारे पास होती है n, और NC2 की वैल्यू हमारे पास होती है n × n-1/2। ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब इसमें NC0, NC1, NC2 की वैल्यूज आपको बताई। इसके अलावा देखिए क्या होता है, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है? NCR जो होता है, NCR ये इक्वल होता है NCn-r के। ये प्रॉपर्टी है, ये याद रखिएगा। मान लिया मैंने लिखा NC0, तो ये इक्वल होगा
NCn-0, यानी कि NC0 जो है ये इक्वल होगा NCn के। ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कैसे काम आएगा, कैसे क्या होगा, इस बार इसी रिजल्ट से, देखिए इसी रिजल्ट से इस बार एनडीए में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और क्वेश्चन देखिए, मैं आपको एनडीए का जो सीरीज करवाया गया है उस सीरीज में वो क्वेश्चन भी करवाया गया है। तो प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी, आपको एग्जाम में मिलेगा NCA इज इक्वल टू NCB। एग्जाम में आपको A और B के कुछ वैल्यूज गिवन मिलेंगी और वहां से आपसे पूछा जाएगा कि भैया कोई टर्म आपको अननोन मिलेगी, उस टर्म की वैल्यू पूछी जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, यहां से हम दो चीजें कंक्लूड कर सकते हैं, दो रिजल्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट रिजल्ट जो है वो है A इज इक्वल टू B। फर्स्ट रिजल्ट ध्यान से देखिए, फर्स्ट रिजल्ट है, अगर ऐसा आपको एग्जाम में कहीं पे गिवन मिले तो पहली बात दिमाग में आनी चाहिए A इज इक्वल टू B। या फिर अगर ये संभव ना हो, किसी कारणवश किसी वजह से ये हमें रिजल्ट रिजेक्ट करना पड़े, तो हमारे पास सेकंड जो आएगा वो आएगा n इज इक्वल टू A प्लस B। n इज इक्वल टू A प्लस B। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे, NCA इज इक्वल टू NCn-A लिखेंगे, इसको लिखेंगे NCn-A लिखेंगे। और यहाँ पे अगर हमने लिखा NCn-A तो हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ये आएगा n-A इज इक्वल टू B और n का वैल्यू हमारे पास आया A प्लस B। ये डायरेक्ट आपको याद रखनी है, ये इतना सोल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट याद रखनी है। n की वैल्यू या तो A प्लस B के बराबर आएगी, या फिर हमारे पास क्या होगा A इज इक्वल टू B, या फिर हमारे पास होगा A इज इक्वल टू B। इसी रिजल्ट से हम क्या कह सकते हैं, इस रिजल्ट से हम कह सकते हैं कि अगर मैं लिखूं NC0 तो ये बराबर आएगा NCn के, पहली बात। दूसरी बात, NC1 अगर मैं लिखूं तो ये बराबर आएगा NCn-1 के। NC2 अगर मैं लिखूं तो NCn-2 के बराबर आएगा। इस तरीके से किसी भी कॉम्बिनेशन के रिजल्ट को हम लिख सकते हैं और अपना एग्जाम में आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखिए, यहाँ से आप एक क्वेश्चन लिखिए। मान लिया हमने लिखा NC3 इज इक्वल टू, सॉरी क्वेश्चन चेंज कीजिए, ये हमने लिखा 50C3 इज इक्वल टू 50C और ये लिखा 49 माइनस x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू पूछ लिया। तो x का वैल्यू पूछा तो हम क्या कर सकते थे, 3 इज इक्वल टू 49 माइनस x, और यहाँ से हम कह सकते हैं x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 49 माइनस 3, और 49 माइनस 3 का मतलब हमारे पास है 46। इस तरीके से निकाल सकते थे। देखिए एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन आएगा, ये बिल्कुल सिंपल सा आपके लिए क्वेश्चन लिया गया था, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन लिया गया था। एग्जाम में आपके पास थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा, उस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो सीरीज आएगी उस सीरीज में करवाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टोरियल। एक वर्ड हमारे पास होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की डायरेक्ट वैल्यूज आपको लिखवाई जा रही हैं। इन सभी वैल्यूज को डायरेक्ट याद करना है। डायरेक्ट इसलिए याद करना है ताकि एग्जाम में जब भी आपके पास ये वैल्यूज पूछी जाएं तो आप 2 से 3 सेकंड में सोच के उसका आंसर लिख सकें डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे 0 का फैक्टोरियल तो आएगा 1, अगर आपसे पूछे 1 का फैक्टोरियल तो भी 1, अगर आपसे पूछे 2 का फैक्टोरियल तो 2। इसी तरीके से 3 का फैक्टोरियल हमारे पास होगा 6, और 4 का फैक्टोरियल जो है ये आएगा 24, और 5 का फैक्टोरियल आपको याद रखना है 720 यानी कि 720, और 6 का फैक्टोरियल आपको, सॉरी ये 5 का फैक्टोरियल चेंज कीजिए, 5। फैक्टोरियल के बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं बाइनोमियल की। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो नोट कीजिए, वो है NCA इज इक्वल टू NCB। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके का कोई फॉर्मेट दिखे जिसमें A और B का वैल्यूज वेरी कर सकता है, N का वैल्यू वेरी कर सकता है, लेकिन फॉर्मेट इस टाइप का हो कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो, तो आप 2 रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, आप 2 रिजल्ट दे सकते हैं।
फर्स्ट रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो यहाँ से आ सकता है a इज इक्वल टू बी। भैया हम कह सकते हैं a का जो वैल्यू है वो b के बराबर है, तभी ये पॉसिबल है। सेकंड जो बात हम बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं n की वैल्यू बराबर है a प्लस बी के। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दो रिजल्ट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। इन रिजल्ट से देखिए आपके पास क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और एनडीए 6 सितंबर एनडीए का जो एग्ज़ाम हुआ था, 6 सितंबर एनडीए का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 का, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको जो एनडीए के क्वेश्चन पेपर की सीरीज डाली गई है, अपलोड की गई हमारे चैनल पे, वहाँ पे वो क्वेश्चन भी मिलेगा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम एनडीए में। इसके बाद जो हमारे पास देखिए एक और प्रॉपर्टी आती है, और जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है NCR प्लस NCR-1। ये अगर आपको गिवन मिले एग्जाम में तो आप कैसे सोल्व करेंगे? NCR प्लस NCR-1 मिले तो इसका वैल्यू जो हमारे पास फिक्स होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक का डिफरेंस है, नीचे की तरफ क्या है, एक का डिफरेंस, और ऊपर क्या है, सेम। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा n+1, ऊपर में एक ऐड किया और नीचे में जो ग्रेटर था उसको लिखा n+1 CR। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नोट कीजिए, NCR प्लस 2 इंटू NCR-1 प्लस NCR-2, इसका वैल्यू बताइए। एनडीए का क्वेश्चन है और नेवी में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो हम इसका वैल्यू कैसे बता सकते हैं? इसका वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे NCR प्लस ये 2 NCR-1 को लिखेंगे NCR-1 प्लस NCR-1 प्लस NCR-2 एज इट इज। तो इसका वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू अभी यहाँ पे लिखवाई, इसका वैल्यू अभी यहाँ पे लिखवाया n+1 CR। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं n+1 CR। इसकी वैल्यू लिखी। इसकी वैल्यू लिखने के बाद इसकी वैल्यू लिखेंगे, और इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, ऊपर में एक ऐड किया तो आया n+1 C। नीचे में जो ग्रेटर था वो लिखा, तो ग्रेटर हमारे पास क्या है, R-1, तो R-1 लिखा। इसमें इतना क्वेश्चन किया। इतना क्वेश्चन करने के बाद देखिए दोबारा से इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर जो है वो सेम है और नीचे जो हमारे पास है इसमें एक का डिफरेंस है। तो इसी प्रॉपर्टी को दोबारा से जब हम अप्लाई करेंगे तो ये आएगा n+2। देखिए इसमें एक ऐड करेंगे और एक ऐड करेंगे तो आएगा n+2 C। R और R-1 इसमें से जो ग्रेटर है वो लिखेंगे R, n+2 CR। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इस तरीके से इस आसान से क्वेश्चन को एनडीए में सोल्व करके आप 2.5 मार्क्स आसानी से ले सकते थे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इस टॉपिक में नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन है 47C4 प्लस 52। देखिए समीशन है जिसमें j की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। जस्ट ए मिनट। ये हमारे पास देखिए इसमें क्या है, समीशन j का वैल्यू 1 से लेके 5 तक, और ये दे रखा है 52C, और इसमें दे रखा है 52 - JC3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 47C4 एज इट इज, और इस समीशन को ओपन करेंगे। समीशन को कैसे खोलेंगे, पहले j का वैल्यू 1 रखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद j की वैल्यू 2 लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, ऐसे j की वैल्यू 5 तक लिखते चले जाएंगे। अगर हम j की यहाँ पे 1 पुट करें तो 52 - 1 हमारे पास आया 51C3 प्लस
j की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो ये आएगा 52 माइनस 2 कितना आया 50c3 प्लस इसी तरह 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 49c3, फिर एक और माइनस करेंगे आएगा 48c3 और इस तरीके से लास्ट आएगा 47c3। तो इसमें से फर्स्ट टर्म जो थी 47c4 और लास्ट टर्म जो है 47c3, इसमें एक चीज कॉमनली दिख रही है कि ऊपर में जो है वो सेम है और नीचे में एक का डिफरेंस है। तो इन दोनों टर्म से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 48c4 जो ग्रेटर है वो लिखा और ऊपर में एक ऐड किया। इसके बाद ये टर्म और ये टर्म मिलके एक रिजल्ट बनाएंगी और वो रिजल्ट आएगा 49c4। इसी तरीके से लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो ये टर्म बनाएगी और इस टर्म में ऊपर में एक ऐड करेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे 4। तो 52c4 इस क्वेश्चन का आंसर था। एनडीए का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, काफी पैटर्न बन रहा था और पैटर्न बनने के बाद हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन और बाइनोमियल एक्सपेंशन में कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, वो सभी प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताई जाएंगी। तो कैसे करेंगे इसको करने के लिए हमारे पास है x प्लस वाई की पावर n है। अगर ये हमें इस टाइप का कोई फॉर्मेट मिलता है तो इस टाइप के फॉर्मेट में पहली बात जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है नंबर ऑफ टर्म्स, कि ये बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो देखिए मैं आपको समझाने के लिए देखिए क्या करता हूँ। मान लिया x प्लस वाई की पावर n की जगह कितनी है 2 है, तो इसको एक्सपेंड किया तो आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। उसी तरीके से हमने मान लिया x प्लस वाई की पावर 3 है, तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y का क्यूब तो जब पावर 2 थी तो नंबर ऑफ टर्म आई 1 2 एंड 3। जब पावर 2 थी तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आई 3 आई। जब पावर 3 थी तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास आई 4। अगर पावर n होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी n प्लस 1, मतलब कि जितनी पावर है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्वेश्चन में आएंगी। यहां से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन नोट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर की पावर 5, 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर की पावर 5 ये दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म्स आपको बतानी है। नंबर ऑफ टर्म्स इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म हम ऐसे फाइंड आउट नहीं करेंगे कि पावर 5 है तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। नहीं भाई, ये गलत मेथड है। ये मेथड किसके लिए बताया था, जिसमें x और y ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म हो तो हम ये मेथड लगा सकते हैं। ये हमारे पास बाइनोमियल ना होके ये हमारे पास ट्राइनोमियल है। तो इसमें कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इस अंदर वाले को लिख सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर और उसके कंप्लीट की पावर कितनी है 5। कंप्लीट की पावर कितनी है 5 है। इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए 5 की 2 से मल्टीप्लाई तो x प्लस 1 की पावर कितनी आई 10। अब ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन बना और बाइनोमियल एक्सपेंशन तो यहाँ से हम कह सकते हैं x प्लस 1 का पावर अगर 10 है तो यहाँ से ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन आया और बाइनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, जितनी पावर उसमें एक ऐड किया तो यानी कि 10 प्लस 1 और 10 प्लस 1 हमारे पास आया 11। इतने नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इस क्वेश्चन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और इसकी पावर हमें दे रखी है 6। x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और इसका पावर 6 दे रखा है। तो इसमें हमसे पूछ रखा है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, इसमें हम लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और उसकी पावर 6, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और उसकी पावर 6 और ये हमारे पास आएगा x माइनस 1 की पावर 12 और यहाँ पे अगर पावर 12 है
तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितने आएगी 12 प्लस 1 यानी कि 13। इस तरीके से इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड आउट कर सकते थे। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी हमारे पास है, वो क्वेश्चंस लिखिए। वो क्वेश्चंस कुछ और तरह के क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज में हमारे पास आता है 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और इसका पावर हमने लिया 7। इसमें आपको बतानी है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इस क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये हमारे पास n नोमियल है या फिर हम कह सकते हैं इसमें बाइनोमियल ना होकर के अंदर कितने टर्म है, ब्रैकेट के अंदर 4 टर्म्स है। बाइनोमियल ना होकर के ब्रैकेट के अंदर 4 टर्म्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का क्यूब। देखिए x प्लस 1 का क्यूब अगर एक्सपेंड करें तो आएगा x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो इस पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का क्यूब। इसको x प्लस 1 का क्यूब लिखा, x प्लस 1 का क्यूब लिखा और उसकी कंप्लीट की पावर हमारे पास 7 है, तो इसका आया x प्लस 1 की पावर हमारे पास आई 21। और 21 अगर पावर है बाइनोमियल की तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने होंगे 21 प्लस 1 इज इक्वल टू 22। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन हमारे पास है 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और इसका पावर मान लिया 7। इसका पावर हमारे पास क्या है 7 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का क्यूब। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का क्यूब और कंप्लीट का पावर हमारे पास है 7, तो ये आया 1 माइनस एक्स की पावर 27 और ये सॉरी 21 1 माइनस एक्स की पावर 21 और 21 अगर पावर है तो 21 में 1 ऐड किया तो ये हमारे पास आई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 22। ये नंबर ऑफ टर्म्स है। अब मार्केट में कुछ और तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पास होते हैं। डिफेंस का जो मार्केट है इसको आप मार्केट समझिए, इसमें हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। और क्वेश्चंस क्या है वो टाइप है हमारे पास, टाइप्स है। देखिए ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स क्या है? फर्स्ट टाइप हमारे पास है x प्लस वाई की पावर n दे रखा है और इसमें ऐड कर रखा है x माइनस वाई की पावर n। तो हमसे पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स बताएं। नंबर ऑफ टर्म्स इस क्वेश्चन में कैसे बता सकते हैं? इसमें बता सकते हैं 2 तरीके से। इसमें हमारे पास 2 रिजल्ट होते हैं। अगर n की वैल्यू इवन है तो अलग रिजल्ट आएगा, अगर n का वैल्यू ओड है तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो अलग रिजल्ट आएगा। तो देखिए n की वैल्यू अगर इवन हो तो रिजल्ट हमारे पास आएगा n/2 प्लस 1। इतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। डायरेक्ट याद रखिए, देखिए कुछ क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, इसको डायरेक्ट याद रखिए। अगर n की वैल्यू ओड है तो हमारे पास रिजल्ट आएगा n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2। ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। इस तरीके से हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मार्केट में पहली तरीके का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या याद रखना है n/2 प्लस 1 अगर n इवन है तो, और n प्लस 1 अपॉन 2 अगर n ओड है तो। क्वेश्चन नोट करें, इस टाइप पे आपको क्वेश्चंस नोट करने हैं। फिर इसी का एक और दूसरी टाइप है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको नोट करवाए जाएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 3y की पावर 10 प्लस x माइनस 3y की पावर 10। इसमें आपसे पूछ रखा है नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो जब बताएंगे जब हम ये देखेंगे कि n इवन है या ओड है। तो n तो हमारे पास कैसा है? इवन नंबर है। n अगर इवन नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 यानी कि 6 नंबर ऑफ टर्म्स है। इस पूरी सीरीज में हमारे पास 6 टर्म्स आएंगी। 6 टर्म्स कैसे आएंगी? देखिए 11 इसकी और 11 इसकी, लेकिन
इसकी 11 जो है वो नेगेटिव भी आएंगी, उसमें से उसकी 11 में से 5 टर्म्स कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी। वो 5 नेगेटिव, इसकी 5 को कैंसिल करेंगी तो 11 में से 5 गए तो हमारे पास कितने बचे, 6 नंबर ऑफ टर्म्स बचे। आपको ये कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट याद रखना है। सेकंड देखिए हमारे पास क्या हो सकता था, क्वेश्चन हमारे पास हो सकता था x + 2y की पावर 9 प्लस x - 2y की पावर 9, इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता था। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे भैया, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे n इवन है या ओड है। तो n हमारे पास आया ओड नंबर, n आया ओड नंबर, तो ओड नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी n + 1/2, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आएंगी 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते थे। देखिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चंस नेवी में आएंगे, यही क्वेश्चंस एयरफोर्स में आएंगे। बस हिम्मत होनी चाहिए आप में, आपकी मेहनत में। मार्केट में दूसरे तरीका का क्वेश्चन है, दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या आएगा, x + y की पावर n, और पिछली बार क्या था, यहाँ पे बीच में प्लस था, इस बार आएगा -x - y की पावर n। इस तरीके का भी एक क्वेश्चन चलन में है आजकल। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के भी हमारे पास 2 मेथड हैं। अगर n की वैल्यू इवन हुई, n की वैल्यू इवन है तो n की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी n/2। अगर n का वैल्यू ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म्स n + 1/2 ही रहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स n + 1/2 ही रहेंगे। इस तरीके से देखिए इस टाइप के किसी भी फॉर्मेट के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। या तो हमारे पास n का जो वैल्यू है वो मान लिया 10 दे दिया, n की वैल्यू एक बार क्या दे दी, 10 दे दी। तो कैसे सोल्व करेंगे भैया, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने से पहले चेक करेंगे n का वैल्यू इवन है या ओड है। तो n का वैल्यू आया इवन, बीच में है नेगेटिव, तो इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी n/2 यानी कि 5। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या दे सकता था, सेकंड टाइप का क्वेश्चन दे सकता था, देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमें दे सकता था, इसकी जगह 9 दे देता या कोई भी ओड नंबर दे देता, कोई भी ओड नंबर। 10 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, 10 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सभी तरीके के इवन नंबर्स को, और 9 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हर ओड नंबर को। तो देखिए कैसे सोल्व करते भैया, पहले चेक करेंगे इवन है या ओड है। तो ये हमारे पास आया ओड, ये हमारे पास आया ओड, और ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी n + 1/2 यानी हेलो एवरीवन, आपका क्लास 11th का एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो चैप्टर है ये चैप्टर हम आज शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर में देखिए हम बेसिक्स क्या करेंगे, आज तक का जो नंबर सिस्टम 10th क्लास तक आपने जो नंबर सिस्टम पढ़ा है 10th क्लास तक, उसको सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सपेंड करेंगे हम। आपकी रीच जो है नंबर्स तक, आपका जो पहुँच है नंबर्स तक, उस रीच को एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड कैसे करेंगे कि इसमें देखिए आपने आज तक पढ़ा है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के अलावा हम नंबर सिस्टम में एक और नंबर ऐड करेंगे और उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। यानी कि एक हमारे पास रियल नंबर होते हैं, एक ऐसे नंबर हैं जो इमेजिन किए गए हैं, वास्तविकता में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इन नंबर्स को इमेजिन किया गया और इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज तक आप सभी ने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा जो है वो उसका क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो रियल नंबर्स है, लेकिन आज के बाद आपको एक बात याद रखनी है, क्वांटिटी में अगर बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा है। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा है। इसके बाद ये जो सर्कल है ये रियल नंबर्स का है, उसके बाद जो सर्कल है इंटीजर्स का है। इस तरीके से सर्कल हमारे पास स्मॉलर होता जाएगा। सबसे बड़ा जो सर्कल आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आएगा। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बेसिकली कंसेप्ट कहाँ से आया? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट आया, देखिए हमने कुछ इक्वेशंस को सोल्व करना चाहा। फर्स्ट इक्वेशन हमने मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना चाहा तो बड़े ही आसानी से हमने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x का वैल्यू आया प्लस माइनस 1, या फिर हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 और अंडर रूट की वैल्यू हमने लिखी प्लस माइनस 1। बहुत ही आसानी से इस इक्वेशन को बच्चों ने सोल्व किया। फिर दूसरा टास्क हमारे सामने आया कि एक और इक्वेशन दी जाए बच्चों को एक और इक्वेशन दी जाए। तो सेकंड इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी और कहा कि इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो इसका जब बच्चों ने सॉल्यूशन निकालने के ट्राई किया, कोशिश किया, तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 और x का वैल्यू आया अंडर रूट माइनस 1 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे रुक गए और बच्चों ने एक बात कही कि अंडर रूट में कोई भी वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव नहीं हो सकती, कि भैया अंडर रूट में कोई वैल्यू आएगी वो वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, और नेगेटिव नहीं हो सकती तो बच्चों ने बड़ी आसानी से कहा कि ये जो इक्वेशन था ये इक्वेशन गलत है। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। असलियत में होता क्या है, जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को लिखेंगे माइनस 1 और x का वैल्यू हमारे पास आएगा अंडर रूट माइनस 1। x का वैल्यू क्या आया? अंडर रूट माइनस 1। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अंडर रूट माइनस 1 को हमने नाम दिया आयोटा, तो हम कह सकते हैं x की जो वैल्यू आई इस इक्वेशन से सोल्व करने के बाद क्या आई? आयोटा। अब तक हमने रियल नंबर्स पढ़े थे। रियल नंबर में ये कंसेप्ट पढ़ा था कि अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन इमेजिनरी में तो हो सकती है। हम अपनी तरफ से इमेजिन किया और इमेजिन क्या किया कि अंडर रूट माइनस 1 को हम लिखेंगे आयोटा। आई से इसको डिनोट किया जाता है, इसका पूरा नाम होता है आयोटा, IOTA, आयोटा, ये इसका पूरा नाम है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास आया x इज इक्वल टू आयोटा। इस तरीके से इस इक्वेशन को सोल्व किया। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद देखिए एनसीईआरटी का, क्योंकि हम बुक पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो उन एग्जाम्पल्स को सोल्व करने के लिए कुछ कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट कंसेप्ट उनमें से देखिए आता है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को रीराइट करना है, जैसे कि हाउ टू राइट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू राइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से लिख सकते हैं? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक तरीका होता है और वो तरीका होता है x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई। मान लिया मैंने कहा कि 3 प्लस 4 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या आया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। इसी तरीके से x प्लस आयोटा वाई जो है ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जनरल फॉर्मेट है। जनरली हम सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में लिखते हैं। इस फॉर्मेट में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो ये जो x वाला पार्ट है जिसके साथ आयोटा वगैरह कुछ नहीं लिखा, इसको हम लिखते हैं रियल पार्ट। ये हमारे पास होता है किसी भी इमेजिनरी नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। और जिसके साथ आयोटा लगा है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ये हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट। ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो मान लिया मैंने कहा कि 4 आयोटा जो है, 4 आयोटा, इसको आपको लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 0 प्लस 4 आयोटा। इसमें रियल पार्ट क्या है? 0 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है? 4। इसी तरह का आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 एनसीईआरटी का, और इसमें दे रखा है 4x प्लस 3x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू दे रखा है 3 प्लस माइनस 6 आयोटा, 3 प्लस माइनस 6
आयोटा, इसके बराबर आपका वैल्यू दे रखा है और यहाँ से पूछ रखा है x और y की वैल्यूज बताइए। जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करेंगे तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, और वो बात हमारे पास है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना है। तो मान लिया हमने 4x जो है ये हमारे पास रियल पार्ट है, 4x हमारे पास रियल पार्ट है, तो 4x को कंपेयर किया इसके रियल पार्ट से, इसका रियल पार्ट कितना आया 3 आया। तो यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाला 3/4, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट की। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे।